तो 10 साल बाद चुनाव, 10 मुद्दे और साथ ही 10 सवाल बीजेपी की तरफ से पूछे गए हैं। आपको बताया कि कांग्रेस और एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में डील हुई है, उस पर बीजेपी ने ये सवाल दागे हैं। जम्मू कश्मीर में जो हाथ मिलाया गया है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, उसे लेकर के विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां साथ आ गई हैं। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है, जो उनका मैनिफेस्टो है, वो बिल्कुल अलग नजर आता है और ये इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ एनसी पर भी हमलावर है। गठबंधन के विरोध में बीजेपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है और इसी के साथ कई जगह पर इसे लेकर के बैठकों का दौर भी जारी है। देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी विरोध दर्ज कराएगी इस पूरे मुद्दे पर, जिस तरीके से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये गठबंधन हुआ है। इस सब पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी कांग्रेस को घेरा है, देखिए। ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने 3 दशकों तक लगातार कांग्रेस कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया। आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं कि वो किस प्रकार से कश्मीर को किस प्रकार से बर्बाद करने वाले लोगों के साथ आज अपना गठबंधन कर रहे हैं। और चलिए अब बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, जहां कस्तूरबा अस्पताल बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, महिला डेलीगेशन पहुंचे। दरअसल कल एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद अस्पताल अब ये सभी महिलाएं पहुंची हैं जो कि बीजेपी की कार्यकर्ता हैं और पूरे मामले में जानकारी भी जुटा रहे हैं। कल बारिश में बिजली कटने से एक मासूम की मौत हो गई थी, कई लोग इससे प्रभावित भी हुए थे, जिस वजह से महिला डेलीगेशन दिल्ली के कस्तूरबा गांधी अस्पताल पहुंचा। वहां पर परिजनों से बात, साथ ही अस्पताल में भी बात हुई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम डॉक्टरों से, अधिकारियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। बीजेपी महिला डेलीगेशन अस्पताल पहुंचा था, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कस्तूरबा अस्पताल पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बात की है। बीजेपी महिला डेलीगेशन अस्पताल पहुंचा। कल दरअसल बारिश में बिजली कटने से एक मासूम की मौत हो गई थी, जिसके बाद आज कस्तूरबा अस्पताल की ये तस्वीर, जहां बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे, महिला बीजेपी डेलीगेशन पहुंचा। तो राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर रहना जानलेवा हो गया है। ये इसलिए क्योंकि कभी भी सावधानी हटी तो जान जा सकती है। जी हां, ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक तरफ बिजली के तार खुले में पड़े हुए हैं जो लोगों के लिए जान का खतरा बन गए हैं, तो दूसरी तरफ बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है और डूब के लोगों की मौत हो रही है। और दोनों ओर ही दिल्ली सरकार कोई भी व्यवस्था करती दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हादसों से कब सबक लेगी दिल्ली सरकार? दिल्ली मौत की राजधानी क्यों बनती जा रही है? सावधान, दिल्ली में बारिश का आनंद लेना मना है। दिल्ली में शुक्रवार को हुई बारिश से जगह जगह जल जमाव हो गया, कई मोहल्लों और सड़कों पर पानी भर गया। वीवीआईपी इलाके चाणक्यपुरी में ब्रिटिश स्कूल के पास सड़क पर जल भराव हो गया, लेकिन बारिश का मजा ले रहे एक मासूम को जल भराव ने काल बनकर निगल लिया। दरअसल चाणक्यपुरी में ब्रिटिश स्कूल के पास दोस्तों के साथ खेल रहे 15 साल के लड़के की डूबने से मौत हो गई। दिल्ली में जिस तरह से जल भराव की समस्याएं हो रही हैं, उसने सभी का ध्यान खींचा हुआ है। हादसे लगातार बढ़ रहे हैं और जिस तरह से 15 साल के बच्चे की मौत हुई है, हम उस हादसे वाली जगह पर मौजूद हैं। जरा आपको यशपाल दिखाएंगे कि यहाँ पर कितनी ऊंचाई और कितना पानी भरा था। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम ये ऊंचाई है और यहीं पर बताया जा रहा है कि ढलान से एकदम तेज बहाव के साथ पानी आया।
बच्चे यहीं पर ही खेल रहे थे। ब्रिटिश स्कूल के पीछे का हिस्सा है, यहीं पर बच्चे खेल रहे थे और यहाँ उस बच्चे को जब बाहर निकाला गया, बचाने की कोशिश की गई, लेकिन नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बुलेटिन में मीनाक्षी रजत भी मेरे साथ है। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और एनसी गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। योगी का कांग्रेस एनसी गठबंधन पर हमला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनसी से गठबंधन कर कांग्रेस ने अपने मंसूबे, राष्ट्र विरोधी मंसूबे साफ कर दिए हैं। एनसी के मंसूबे देश के खिलाफ हैं। तो एनसी से गठबंधन पर सीएम योगी ने कांग्रेस से सवाल पूछ लिए हैं। सवाल पूछते हुए कहा और साथ ही कहा कि एनसी से गठबंधन कर कांग्रेस ने अपने मंसूबे भी बता दिए हैं। मंसूबे एनसी के देश के खिलाफ हैं। इससे पहले अमित शाह ने भी 10 सवाल पूछे थे और इस गठबंधन को लेकर उन्होंने भी बयान दिया था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया, क्या कुछ कहा सुनिए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35(1) का कलंक मिटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी और अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। यह चुनाव न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाह आज इस ओर लगी हुई है। तो एनसी से जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस का, उससे लेकर के अब सवाल बीजेपी की तरफ से पूछे जा रहे हैं। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 सवाल पूछे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सवाल किया है और कहा है कि देखिए पूरे देश की नजर इस चुनाव पर है और ऐसे में कांग्रेस की स्टैंड क्या है जम्मू कश्मीर को लेकर के, वो सबके सामने आ चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये जो गठबंधन हुआ है उसे लेकर के जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं और अब उनका जब ऐलान हुआ है तो ऐसे में कांग्रेस ने एनसी से गठबंधन की घोषणा भी कर दी। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए गुरसिमरन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान और उन्होंने सवाल खड़े किए। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर सवाल पूछ लिए। देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक है कि अब कांग्रेस से सवाल जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो सामने आया है उसमें एक तरफ जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस लाने की बात की गई है, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के वो जो पत्थरबाज जो कि अभी जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा करने की बात की गई है और साथ ही साथ पे जिस तरह से अलग फ्लैग की बात कही गई है, एक अलग झंडे की बात कही गई है, उसको लेकर अब कांग्रेस जो है वो सवालों के घेरे में है। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये जो बयान है ये कहा गया है कि कांग्रेस अब पूरे देश के सामने जवाब दे। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों की तरफ से ही एक नया रवैया अपनाया जा रहा है जिसके तहत अब वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो बौखलाई हुई है इस गठबंधन से, यही कारण है कि इसलिए अब वो कांग्रेस पर निशाना साध रही है। सीधे जवाब देकर अब कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही तैयार नहीं है। इस बीच अभी भी जो सीटों की बंटवारा है उसको लेकर पेच फंसा हुआ है, किसको कितनी सीटें मिलती हैं वो असमंजस जारी है। उस बीच भाजपा जो है वो हर तरह